ओके। देखो जुडिशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ गार्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। और तो जुडिशरी है ना, वो डायरेक्शन देती है स्टेट को और एजेंसीज को कि कैसे आपको काम करना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एस्टैब्लिश किया था एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट्स बिलो इट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर और हाई कोर्ट्स इसके नीचे। अंडर अ हाई कोर्ट देयर इज अ हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, लोअर कोर्ट्स होते हैं। आया समझ? ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स होता है जो एनफोर्स करता है बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गॉट इट? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ये इनॉग्रेट किया था जनवरी 28 1950 को। और जो आर्टिकल्स 124 टू 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है that deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. Got it? देखो कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पढ़ी है। देखो ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट था ना, वो फिक्स था एट 8। आया समझ? इंक्लूडिंग वन चीफ जस्टिस। बट एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस। लेकिन मुझे लगता है ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी रिसेंट आप देख लेना कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें ये बोल रहे हैं एक चीफ जस्टिस है और बाकी 30 सीनियर जजेस है। ठीक है। दैट वाज इंक्लूडेड बाय द नोटिफिकेशन बाय सेंटर ऑन फरवरी 2009। आप अभी देख सकते हो, मुझे लगता है चेंज हुआ होगा। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ द जज। देखो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एक तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है। एंड ही शुड हैव बीन जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशंस इन 5 years। 5 साल के लिए वो कम से कम जज रहना चाहिए कि कहीं किसी भी हाई कोर्ट्स में। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years। और हाई कोर्ट में एडवोकेट 10 साल के लिए। ठीक है। only then he can be the judge in the Supreme Court. He should be distinguished jurist in the opinion of the president. And in the opinion of the president, he should be a distinguished jurist. मतलब he must know his work. He must be a credible jurist. Got it? अपॉइंटमेंट देखो इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और टेन्योर क्या होता है? देखो टेन्योर ऐसे फिक्स नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं किया, लेकिन कुछ प्रोविजंस बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है इसके रिगार्डिंग। जैसे जब तक वो 65 years के नहीं होंगे तब तक वो ऑफिस अटेन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। फॉर इंस्टेंस अगर उससे पहले उसको रिजाइन करना पड़ा तो वो प्रेसिडेंट को लिख के रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। किससे? प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकते हैं, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। गॉट इट? देखो एंड जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से रिमूव कर सकते हैं, सेम जज को भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को भी बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब जूरिसडिक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है। इनका जूरिसडिक्शंस क्या क्या है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट ओनली अ फेडरल कोर्ट बट ऑल्सो अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। जब कहीं पे मसले हल नहीं होते वो इवेंचुअली कहाँ पे हल हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। इट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजंस। ओके। जब भी किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, सो सुप्रीम कोर्ट गारंट्स कि उसको फंडामेंटल राइट्स वापस दिए जाए। द jurisdiction of the Supreme Court of India can be classified into following headings। क्या क्या देखो, original jurisdiction under Article 131। The Supreme Court can directly decide the following disputes between different units of Indian Federation। कौन कौन से disputes? Dispute between the center and one or more states। अगर center और states के बीच में dispute होगा, या अगर states के बीच में dispute होगा, या एक से ज्यादा states के बीच में होगा, है समझ, या दो या ज्यादा से 3 या 4 स्टेट्स में डिस्प्यूट होगा। ठीक है। जब भी इंटर स्टेट या सेंटर विद स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ मेकिंग बॉडी देयर। ही टेक्स द मीडिएशन और आर्बिट्रेशन और व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट डज। ओके। इन पे इनका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है। नो अदर कोर्ट इन पे, जैसे हाई कोर्ट इस पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकता है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच बिटवीन या डिफरेंट स्टेट्स के बिटवीन डिस्प्यूट्स हो। ठीक है। इट्स ओनली द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। देखो अब है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 132। उसमें क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। जब भी आप अपील करते हो किसी चीज के लिए तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। इट हेयर्स अपील्स अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ द लोअर कोर्ट्स। फॉर इंस्टेंस अगर लोअर कोर्ट में किसी की जजमेंट पास हुई है तो उसको चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हो। आया समझ? इट एंजॉयज अ वाइड अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन अंडर द फॉलोइंग हेड्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अगर आपको अपील करनी है, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, स्पेशल लीव्स में। ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या होता है? इट कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने कोई सर्टिफाई किया है, कोई केस या उसकी जजमेंट दी है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अपील दैट टू चैलेंज दैट वर्डिक्ट। ओके। सिविल मैटर्स फॉर इंस्टेंस अगर उसमें कुछ सब्सटेंशियल क्वेश्चन होगा, लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस,
या कोई भी क्वेश्चन जो डिसाइड किया गया हो सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स आपको पता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट अपील हेयर करता है अगेंस्ट जजमेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने अपील रिवर्स की है ऑन द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक्विटल मींस जिसको लाइक लाइक अगर फॉर इंस्टेंस जिसने किसी ने क्राइम किया अगर उसको छोड़ दिया गया हो, ठीक है, या उसको सेंटेंस किया गया हो डेथ, तो उसके हिसाब से हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कन्विक्ट द एक्यूज्ड पर्सन, या किसी भी केस में उसको लाइक सबऑर्डिनेट कोर्ट से उसको कन्विक्ट किया हो या सेंटेंस किया हो उसको डेथ, ठीक है। तो लाइक हाँ, लाइक सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। तो देखो स्पेशल लीव भी होते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिलिट्री ट्रिब्यूनल। देखो मिलिट्री ट्रिब्यूनल और कोर्ट मार्शल के बगैर लाइक जो भी स्पेशल लीव्स की केस होते हैं ना उसको हम टेक अप कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद क्या है देखो, फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इनकम टैक्स हो, लेबर हो, रेवेन्यू हो, एडवोकेट्स हो, लाइक जितने भी सारे मसले हैं ना, तो उनको लाइक सुप्रीम कोर्ट टेक आफ्टर करती है, ठीक है। देखो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। जो आर्टिकल 143 है वो ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट को कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना है ऑन फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑफ मैटर्स। क्या क्या? any question of law or fact of public importance which has arisen or which is likely to arise। कोई भी public importance का मसला जो अराइज हुआ है या अराइज होने वाला है, या कोई भी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई ट्रीटी की थी या एग्रीमेंट, कॉवेनेंट, एंगेजमेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज मेड 15 रेफरेंसेस टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। देखो सुप्रीम प्रेसिडेंट ने अभी तक 15 रेफरेंसेस किए सुप्रीम कोर्ट को अंडर इट्स जुरिसडिक्शन। क्या क्या? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 1974, जम्मू एंड कश्मीर सेटलमेंट एक्ट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल इन 1992, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट इन 2004, 2G स्पेक्ट्रम केस एंड ऑक्शनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल सेक्टर। तो ये बहुत सारे मसले अभी मुझे लगता है इंक्रीज हुआ होगा, तो आप देख लेना लाइक प्रेसिडेंट ने कब कितनी रेफरेंसेस, मुझे लाइक दिस इज योर टास्क लाइक यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेफरेंसेस हैज प्रेसिडेंट मेड टू सुप्रीम कोर्ट टिल 2024, ओके। और रिट जुरिस्डिक्शन आपको पता है 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोवाइड करता है जो जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कू वारंट एंड सर्टियोरारी, ठीक है। तो वो भी लाइक दे आर यूज्ड फॉर द एग्रीव्ड सिटीजन, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया हो, सो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड ही कैन फाइट फॉर हिज राइट्स, गॉट इट। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इट्स डिसीजंस बाइंड्स ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जब भी ये कुछ लाइक जो डिसीजंस है ना वो एज अ लॉज और लाइक केसेस डिसाइड होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिसीजंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्सेल्फ। अगर खुद से भी गलती हुई है ना तो खुद खुद को भी पनिश कर सकता है, ठीक है। Under the Contempt Code of 1971, it has the power to punish for contempt of court either with simple imprisonment for a term up to 6 months or with fine up to 2,000 or both. In 1991, the Supreme Court has ruled that it has power to punish for contempt not only for itself but also for high courts, subordinate courts, tribunals functioning in the entire country. किसी भी कोर्ट को अगर कंटेम्प्ट है ना उसके लिए पनिश हो सकता है, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो जुडिशियल रिव्यू होता है क्या है, जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन क्या है। जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप लाइक कोई चीज़ वायलेट करते हो, ठीक है, या जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब है लाइक इट इज़ जस्ट अ वे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सुप्रीम कोर्ट्स और द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एक गवर्नमेंट को इन चेक रखती है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करते हो, ठीक है। ये एक पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का जिसे वो ऑब्जर्व करती है वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एट द बोथ गवर्नमेंट सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ठीक। इफ दे आर फाउंड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, गॉट इट। और जुडिशियल रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, ठीक है। कैसे वो इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे डिक्लेयर करते हैं एक्ट्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन, और नल एंड वॉइड उनको फाइंड करते हैं अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले कहाँ पे ये ऑरिजिनेट हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जॉन मार्शल इन 803 इन मैरबरी वी मेडिसन केस। तो इन मैरबरी मेडिसिन केस में उस टाइम जो जुडिशियल रिव्यू का यूज किया था पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम वी पाइली द एसेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ टू डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और अदरवाइज ऑफ अ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट।
अकॉर्डिंग टू एम वाई पाइली क्या है, जो जुडिशल रिव्यू का जो एसेंस है, ये कोर्ट ऑफ लॉ का कॉम्पिटेंस है, ठीक है, उसकी सलाहियत है क्या, टू डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनली और अदरवाइज ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, मतलब कोई भी, फॉर इंस्टेंस कोई भी लॉ अगर पास हो रहा हो, या कोई भी चीज अगर विद इन दी एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही हो, तो उसको एक हिसाब से लाइक देखना कि इट इज कॉम्पिटेंट और नॉट, वो चेक करना, ठीक है, इट्स लाइक चेकिंग इट फॉर कॉम्पिटेंस। तो देर आर सम लाइक डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय, लाइक गॉस्नल ने दिया है, डेमोक ने दिया है, तो यू कैन गो थ्रू देम, तो उससे आपको और पता चलेगा व्हाट इज दी लिटरल मीनिंग ऑफ जुडिशरी रिव्यू, ठीक है। देखो जुडिशल रिव्यू इंडिया क्या है, देखो जुडिशल रिव्यू इज नीड, क्यों जुडिशल रिव्यू क्यों रिक्वायर्ड है हमें इंडिया में, क्यों, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर जुडिशल रिव्यू। पहला ही, to uphold the principle of supremacy of constitution की supremacy को uphold करना, to maintain a balance between center and states, और center और states के बीच में balance maintain करना, और citizens के fundamental rights को protect करना। आर्टिकल 13(1), 13(2), 32, 226 are the constitutional basis of the judicial review in India, ठीक है, ये constitutional basis है of judicial review in India। जो आर्टिकल 13(1) है ना, वो स्टेट करता है कि ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट थर्ड शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वॉइड। तो जो भी सारे लॉज है इन फोर्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट होने से पहले बनाए गए थे, वो सारे इनकंसिस्टेंट है विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले थे इन लाइक फोर्स, ठीक है, लाइक दे आर ऑल कंसिडर्ड इनकंसिस्टेंट। और आर्टिकल 13 टू क्लियरली प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और आर्बिट्रेज द फंडामेंटल राइट्स एंड एनी लॉ व्हिच डज सो विल बी वाइड इन एक्सटेंट। और आर्टिकल 13 टू क्लियरली प्रोहिबिट करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को या स्टेट को कि आप वो कोई लॉ नहीं बना सकते हो जिससे फंडामेंटल राइट्स का लाइक वायलेशन होगा, ठीक है, और उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में वाइड डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। Court will decide whether like it's up to courts if a law is inconsistent with the fundamental rights or not। आया समझ। देखो आर्टिकल 32 और 226 डील करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स विद रिगार्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय इशूइंग वेरियस रिट्स, जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। However, there are other articles 131 to 136, 143, 145, 246, 251, 254 और 372 from which the power of judicial review is also derived, वहाँ से भी हम power of judicial review derive कर सकते हैं। The scope of judicial review before Indian courts has evolved in three dimensions, क्या क्या, to ensure fairness in administrative action, जो भी administrative action हो रही है country में, ठीक है, उसमें हम fairness का use करें, to protect the constitutionally guaranteed fundamental rights of the citizens, fundamental rights को guarantee और protection दे, ठीक है, to rule on questions of legislative competence between the सेंटर एंड स्टेट्स, और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स है ना, उन पे रूल करना, ठीक है, उनकी रिगार्डिंग रूलिंग्स प्रोवाइड करना। जजेस आल्सो हैव इंपोर्टेड प्राइवेट लॉ रेमेडीज सच एज इंजंक्शंस और स्टे ऑर्डर्स इनटू व्हिच आर एसेंशियली पब्लिक रिलेटेड मैटर्स। आपको पता है स्टे ऑर्डर बहुत लाइक is always in the news and everybody knows about it, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यूज्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन वेरियस केसेस सच एज गोलकनाथ केस 1967, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्राइवेट पर्सेस एवोल्यूशन केस 1971, केशव नंदा भारती केस 1973 एंड मिनर्वा मिल्स केस 1980। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का यूज किया है। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट यू कैन गूगल वन ऑफ द केसेस एंड यू कैन रीड अबाउट इट, ओके। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है जुडिशरी रिव्यू के रिगार्डिंग, क्योंकि सम क्रिटिक्स जो बोलते थे वो उन्होंने बोला कि इट इज़ एन अनडेमोक्रेटिक सिस्टम, लाइक देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी रिव्यू, लाइक सुप्रीम कोर्ट अब अपनी मन मर्जी कुछ भी कर सकता है। जुडिशरी बीइंग एन अनइलेक्टेड बॉडी इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू एनी इंस्टीट्यूशन। और प्रॉब्लम है कि लाइक ये बोलते हैं क्योंकि जुडिशरी है ना, ये एक अनइलेक्टेड बॉडी होती है जो नॉट अकाउंटेबल होती है पीपल को, ठीक है, लाइक दे आर नॉट अकाउंटेबल पीपल, जैसे सरकार अकाउंटेबल टू द पीपल होती है ना, जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ जुडिशरी, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिस्क्राइब नहीं है जुडिशरी का सिस्टम, ठीक है। और ये एक हिसाब से रिएक्शनरी सिस्टम है, जब चीजें होती है तो उसका रिएक्शन होता है जुडिशरी में। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स बिटवीन जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट जुडिशरी, और पॉसिबिलिटी है कि डेडलॉक, एक हिसाब से डेडलॉक मींस लाइक कोई एक हिसाब से कोई डिसीजन नहीं होना, ठीक है, लाइक इट हैंग्स इन बैलेंस। जब भी कोई चीज़ होती है बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट तो कुछ हल नहीं निकलता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ डेडलॉक्स होता है। देखो व्हेन द जुडिशरी इंटरफेयर्स इन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स दैट इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविटीज। एक और टर्म है, देखो जब भी जुडिशरी इंटरफेयर करती है ना इन द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविटीज।
इट ऑकर्स ड्यू टू नॉन एक्टिविटी ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यों आकर हो जाती है, लाइक व्हाई डज इट लाइक कम अप इन द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि जो बाकी जो ऑर्गन्स है ना, लाइक बाकी पैरामीटर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, बाकी एंटिटीज वो काम नहीं करती है, ठीक है। हेंस द कोर्ट कंपेल्स देम टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोर्ट एक हिसाब से उनको मजबूर करता है, आप अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं एक। देखो एच एल भारद्वाज क्या कहता है, जुडिशियल एक्टिविज्म इज एक्चुअली डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिस्चार्ज। ये एक हिसाब से डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज, तभी जुडिशियल एक्टिविज्म की बर्थ होती है, ठीक है। तो बाकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। ओके। In other words, judicial activism means that the Supreme Court and the other courts become activists or start taking policy decisions instead of enforcing the law. देखो असल असल काम क्या है कोर्ट्स का? लॉ बनाना। लेकिन अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें तो उस टाइम वो एक हिसाब से पॉलिसी डिसीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करता, तो या फिर वो दे फेल टू डिस्चार्ज योर ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी जुडिशियल एक्टिविज्म करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट्स को या लॉ मेकिंग अथॉरिटीज को, ठीक है। It does so when the legislative and executive organs of the government fail to discharge their duties under the constitution, ठीक। देखो most of the judicial activism has taken place through public interest litigation। आपने पिल का नाम सुना होगा। मैंने लाइक बहुत सारे लोग होते हैं या जो हमेशा लाइक कोर्ट में लाइक पिल फाइल करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। द कोर्ट मॉनिटर्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस केस ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड एंड गिव्स नेसेसरी डायरेक्शंस टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो वो जिस टाइम पिल फाइल होता है कोर्ट में, तो उस टाइम कोर्ट मॉनिटर करता है डेवलपमेंट को इस केस के बारे में, और एक ट्रायल पीरियड देता है और नेसेसरी डायरेक्शंस भी प्रोवाइड करता है कि आप जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है कि आप मुझे टाइमली रिपोर्ट लाइक पेश कीजिए कि लाइक क्या हुआ है, ठीक है। इट ऑल्सो डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड, और वो गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट करता है किस रिगार्डिंग? पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग। द फर्स्ट केस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वाज सीन एज द केस ऑफ केशव नंदा भारती केस 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे आप गूगल करना बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो ये तो वर्डिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूटी प्रोसेस इज नॉट वेरी इंटरमीडिएट। तो इसने वर्डिक्ट दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूटी है लाइक जो पास किया लेजिस्लेचर ने, इट वाज नॉट वैलिड बिकॉज इट वाज डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ना, इट इज़ अ वेरी थॉटफुल केस। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो इन सुप्रीम कोर्ट इन 2007 ordered colleges across country to clearly state in their admission prospects that student indulging in ragging will be expelled, ठीक है। 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सारे कॉलेज अक्रॉस द कंट्री को कि जब भी आप प्रॉस्पेक्ट्स लॉन्च करते हो तो उसमें आप क्लियरली मेंशन करोगे जो भी स्टूडेंट रैगिंग में पकड़ा जाएगा ही विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, गॉट इट। And in the interest of preventing pollution, the Supreme Court ordered control over automobile emissions, air and noise and traffic pollution, gave orders of parking charges, wearing of helmets in series, cleanness in housing colonies, disposal of garbages। तो पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस डायरेक्शंस दिए थे, ठीक है। इट मेड कंपलसरी फॉर वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट कंपलसरी वेयर है, वेयर करना है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कंपलसरी किया है। और इसने डायरेक्ट किया है कि जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग लाइक इंटरलिंकिंग रिवर्स इन इंडिया, आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स है जो रिवर्स शेयर करते हैं, तो उस हिसाब से भी इन्होंने डायरेक्शंस किए हैं। और इन्होंने ये भी पास किए ऑर्डर्स लाइक जो ब्लैक फिल्म होती है ऑटोमोबाइल विंडोज में, लाइक दैट इज बैंड। सो लाइक बहुत जगह अभी भी है वो लाइक, बट लाइक हाँ लाइक मोस्टली लाइक वो बैन ही है लाइक, बिकॉज लाइक यू विल बी फाइंड फॉर इट if traffic police finds you have a tint on your windows। तो on its own, the court took notice of Baba Ramdev being forcibly evicted from the Ramlila grounds by Delhi administration censored it। तो जब बाबा रामदेव को रमीला ग्राउंड से फोर्सफुली एविक्ट किया था, तो उस टाइम फिर कोर्ट ने लाइक एक हिसाब से उसकी भी लाइक ये निंदा की थी, एक हिसाब से बोला था इट्स नॉट राइट, ओके। द कोर्ट हैज द मॉनिटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एडिटिंग प्रोसिक्यूशंस और फेल टू नेग्लेक्ट। और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसीज है, जब वो व्हेन दे फेल टू डू एनी वर्क और दे don't do their work according to like the constitution, then court has the right to like step in। जैसे जैन हवाला केस, फॉर्डर स्कीम, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो बिहार का सीएम था, और ताज कॉरिडोर केस था जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है मायावती, और टेलीकॉम मिनिस्टर का प्रोसिक्यूशन क्योंकि 2G स्पेक्ट्रम जब घोटाला हुआ था। तो like at times court has always stepped in when it comes to the matters when it indulges with the constitution, ठीक है ना। जब भी like executive और legislative bodies अपना काम नहीं करती है, तो court is always stepped in the form of judicial review, okay। In short, the Indian constitution provides for a single judicial system within the supreme court, the apex high court at the level, the other courts are the high courts, ठीक है। like high courts में भी, supreme courts में भी, lower courts में भी, ठीक है ना। तो ये सिंगल जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक इट्स अ हायरार्की।
The Supreme Court is the highest court of the land. ये आपको पता है. It is the guardian of the fundamental rights. Article 124 to 147 and Part 5 of the Indian Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. ठीक है. Article 124 to 147 mention all these things related to the Supreme Court. So this is points to be remembered. This is the summary, and your question from this chapter would be, आप पहले ही आप हाँ, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसमें आपको सब कुछ लिखना है. क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर. उसके बाद आपको जूरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी लिखना है. ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो सारा लिखना है. ठीक है. जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है. जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है. ठीक है. जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसमें भी लाइक थोड़ा बहुत इलाबरेट करके लिखना है. तो यह 4 क्वेश्चंस: जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, composition of the Supreme Court, and also the jurisdiction of the Supreme Court. Okay.